ब्याहवाला तो हो गया। अब मोहन महल में प्रिया प्रीतम को बड़े लाड प्यार से, उमंग से भर करके, प्रीति से भर करके, कैसे लाड़ लड़ाते हुए प्रिया प्रीतम को विश्राम कराती हैं मुख्य मोहन महल में, जो वृंदावन के ठीक सेंटर में है। वही मुख्य निवृत्त निकुंज भी है, प्रीतम का शयन कक्ष है। अनेक प्रकार की, जितने प्रकार की मणियों के सब अलग अलग मणियों कुंज है। कोई पुखराज मणि का कुंज है, तो कोई नीलम का कुंज है, तो अनेक, कोई मकरत मणि का कुंज है, कोई हीरक मणि का कुंज है। अनेक मणियों के अलग अलग कुंज हैं। लेकिन ये मोहन महल, जितनी भी वृंदावन की मणियाँ हैं अलग अलग उनकी, तो उन सब से मिलकर के अकेला मोहन महल बना। इसलिए इस मोहन महल को निकुंज शिरोमणि भी कहते हैं। सबसे मने वो है, इसलिए वृंदावन के सेंटर में, ठीक सेंटर में। और यहाँ से जमुना जी की दूरी चारों दिशाओं में लगभग 7.5 किलोमीटर की है। तो ये महल शिरोमणि, कुंज शिरोमणि मोहन महल, मुख्य निवृत्त निकुंज, वृंदावन के सेंटर में। और आपने देखा होगा, दिखाया हमने क्लिप में, तो 1.25 किलोमीटर गोल चबूतरा है, मणियों का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं मणिमंडल। उसमें विशाल कल्प वृक्ष है, इतना विशाल है कि 1.25 किलोमीटर में उसकी शाखाएं छा रही हैं। उसके नीचे महल, एक तरफ रासमंडल और एक तरफ मंत्रपीठ है। अब उस मोहन महल में कैसा वो महल, बेटा थोड़ा बताना है ना। तो मोहन महल कैसा है वो, और कैसे प्रिया प्रीतम को लाड चाव से, आनंद में भरकर, प्रीति से भर करके कैसे विश्राम कराते हैं सखियां। अब ये चर्चा आप सुनेंगे रमणी प्रिया जी से। हाँ बेटा। ब्याहुला कुंज में ब्याहुला और सारी जो भी रस्में विवाह की थी सारी करवाकर स्तनगन कुंज में अभी प्रिया प्रीतम के साथ सभी सखियां विराजमान हैं। और अर्धरात्रि का समय 12 बजे हुए हैं। जब कुंज में प्रवेश किया था तब भी 12 ही बजे हुए थे, और अब क्योंकि ब्याहुला की पूरी लीला हो चुकी है, अब भी 12 ही बजे हुए हैं। अब श्री प्रिया प्रीतम को थोड़ा सा थका हुआ जानकर और विश्राम के लिए अभी थोड़ी जल्दी आवश्यकता सखिया समझकर सभी लाडली लाल को ले जाकर मोहन महल की ओर ले जाने लगते हैं। ब्याहुला कुंज से मणिमंडल पर आते हैं, और मणिमंडल से जो दिशा कहेंगे आग्नेय और दक्षिण दिशा के मध्य का जो रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए मोहन महल की ओर लेके आएंगे, क्योंकि ये रास्ता सीधा मोहन महल के लिए आता है, बीच में कोई भी चौराहा नहीं है। इस रास्ते पर आते ही, क्योंकि रास्ता मणियों से बना हुआ है, अर्धरात्रि के समय सभी वृंदावन मणियों से जगमगा उठता है। मणि में इस रास्ते से होते हुए, जिसपे दोनों तरफ गमले लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की मणियों से बने हुए पुष्प इनमें लगे हुए हैं। दोनों तरफ नहरें बह रही हैं, जिसमें भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है। इनमें जो कमल खिले हुए हैं उनमें से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है। इस मुख्य मार्ग के दोनों ओर जो फुलवारी है वह बहुरंगी है, और उनके सभी तने, डालें, लताएं, पुष्प, फल सब कुछ मणियों से बने हुए अत्यधिक जगमग हो रहे हैं। इस मुख्य मार्ग से होते हुए मोहन महल की परिधि से पूर्व ही दूर से ही मोहन महल के दर्शन होने लग जाते हैं। मोहन महल, जैसे महर्षि ने बताया, पूर्ण जितनी भी मणियाँ वृंदावन में हैं उनसे निर्मित है। सभी प्रकार की मणियों से बना होने के कारण अलग ही दिव्य प्रकाश से और अलग ही दिव्य छटा से प्रकाशित हो रहा है, जिसको देखकर श्री लाडली लाल और सभी सखियाँ और भी ज़्यादा उमंग में भर जाते हैं। श्री प्रिया प्रीतम दूर से उसको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और मंद गति से ले जाते हुए सखियाँ मोहन महल के मंडल में परिधि में प्रवेश करवाती हैं। इसका रास्ता ही विभिन्न प्रकार की मणियों से जुड़ा हुआ है, और सीढ़ियाँ चढ़वाकर मणिमंडल पर लेकर आते हैं। मुख्य मणिमंडल भी सभी प्रकार की भिन्न भिन्न मणियों से, अलग अलग आकृतियों से जड़ा हुआ है। इसमें एक तरफ मंत्रपीठ है, कल्पवृक्ष की एक शाखा के नीचे सीधे सामने मोहन महल है, जिसके चारों दिशाओं में बरामदे में खंभे लगे हुए हैं। कुल 76 खंभे हैं, और मध्य में बारहद्वारी मोहन महल मुख्य रूप से जो कुंज है वह है। इस कुंज के मध्य में सर्वतोभद्रनी नाम से सैया है। सैया के दोनों सुंदर चौकियाँ लगी हुई हैं। किनारों पर, कोनों पर अलग अलग चौकियाँ अलग अलग सेवा के लिए रखी गई हैं, और प्रत्येक द्वार के मध्य में झरोके हैं जिन पर लताएं चढ़ी हुई हैं, मणि में लताएं हैं। और अंदर जितनी मणियां हैं, मणियों की लड़ियां पूरे मोहन महल में अंदर लटकी हुई हैं। इनमें से दिव्य प्रकाश के अतिरिक्त ऊष्मा भी निकल रही है, क्योंकि इस समय का जो वातावरण है वो अत्यधिक ठंडा है। तो अंदर जब मोहन महल में प्रवेश करते हैं वहाँ का वातावरण सम है, वहाँ पर मणियों से थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो वहाँ का वातावरण सम है। श्री प्रिया प्रीतम को सखिया वहाँ लेकर आती हैं, सैया पर विश्राम के लिए विराजमान करती हैं।
वहाँ पे थोड़ी बातचीत भी होती है, हंसी मजाक भी होता है। श्री रंग देवी जी 2 सुंदर मणिमय गिलासों में उस वक्त गुनगुना सा दूध जो केसर युक्त है प्रिय प्रीतम के पीने के लिए वहाँ पर लेकर आती हैं। इससे पहले कि लाल जी गिलास उठाते हैं, श्री जी एक गिलास उठाकर पहले प्रिया लाल जी के मुख पर लगा के और इशारों में पीने की विनती सी करती हैं और प्रिया जी की मनोभावना को पहचान कर श्री लाल जी उसमें से एक घूंट भरते हैं। पुनः निवेदन करने पर फिर 2-3 और घूंट भरते हैं और फिर उसी गिलास से श्री लाल जी को दुग्ध पान करवाते हैं। श्री प्रिया जी भी उसमें से कुछ दूध के घूंट भरती हैं और फिर उस दूध के गिलास को वापस रख देती हैं। सखियाँ दोनों के हाथ धुलवाकर वहीं विश्राम की प्रार्थना करती हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक सा चल रहा है। शैया पर सुंदर गोल और चौकोर तकिए लगे हैं, मलमल की सुंदर बिछावन है। उस पर जो मोहन महल में जो मणियों की लड़ियाँ हैं उनसे जो प्रकाश है वो एकदम कम निकला हुआ है, जिससे शहर में किसी प्रकार की बाधा ना हो। मुख्य रूप से नीली मणियों की लड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं और जो झरोके और द्वार हैं उनके ऊपर की जो चारों तरफ की दीवार है वहाँ निवृत्त उस निकुंज में जो रात्रि की लीला है उनके सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनको देखकर श्री लाडली लाल और सखियों के मन में और भी अधिक उमंग बढ़ती जाती है। वहाँ श्री प्रिया प्रीतम को पढ़ाकर सभी सखियाँ कुछ सखियाँ चरण चापने लगती हैं, कुछ उनके उस सुंदर झांकी का आलस से भरे हुए हैं, नैन और नींद की ओर बढ़ रहे हैं। सुंदर झांकी को देखकर बड़े प्रसन्न होती हैं और सखियाँ धीरे धीरे जैसे ही वो नींद में प्रवेश करते हैं चरण चापना छोड़कर सखियाँ बड़ी ही धीमी गति से, बड़ी चुपचाप, बड़े लाड से प्यार से शयन कराकर धीरे धीरे कुंज के अलग अलग द्वारों से धीरे धीरे बाहर आती हैं और जो रेशमी डोरे से बंधी हुई सोने की सींग की चिक है उसको डोरी को खोलकर धीरे से द्वारों पर डाल देती हैं और बाहर के जो द्वारों के मध्य की झरोके हैं वहाँ से लताओं को हटाकर उस सुंदर छवि का दर्शन करके आनंदित होती हैं और अपने सौभाग्य पर बड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर मंडल पर आकर प्रसन्नता से श्री प्रिया प्रीतम को सोने की जैसे प्रार्थना सी कर रही हैं, आशीर्वाद से दे रही हैं। और इस वक्त मुख्य रूप से जो प्रिया प्रीतम के नैनों में नींद आई है वो भी एक सखी ही है। तो उस सखी की बड़ी प्रसन्नता करती हुई सखियाँ आपस में कहती हैं कि अब पूरे दिन जब प्रिया प्रीतम हमारे साथ रहे हैं सभी सखियों को समान रूप से प्रेम प्रदान किया है, पर अब एक जो हमारी नींद सखी हैं अब उनको ही प्रेम पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। तो उस सखी के भाग्य की वो सभी सराहना करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि अब इनकी शयन में कोई बाधा ना आए और तुम इनको इतना प्रेम देना, मतलब इतनी अच्छी नींद इनको आए कि पूरे दिन की जो थकावट है वो निकल जाए। इस तरह की सुंदर प्रार्थना करती हुई अष्ट सखियाँ मणिमंडल के चारों द्वारों से बाहर आती हैं और उस परिसर के चारों ओर जो 16 मार्ग हैं उनमें से मुख्य 8 दिशाओं में 8 सखियों के कुंज हैं। वहीं उस मार्ग से 8 दिशाओं में अष्ट सखियाँ अपनी जो परिकर सखियाँ हैं, अष्ट सखियों की भी जो अष्ट सखियाँ हैं उनकी जो अष्ट सखियाँ हैं उनकी जो और अन्य सखियाँ उन सबको लेकर 8 दिशाओं में प्रवेश करती हैं। उत्तर दिशा के श्री रंग देवी जी अपनी यूथ की सभी सखियों को, गुरुपा सखी को और साधक सखी को लेकर सबको निकलती हैं। आगे निकलने पर लगभग 1.25 किलोमीटर आगे जाने पर अष्टद्वारी महल आता है जो स्फटिक मणि का बना हुआ 2 मंजिल का सुंदर परकोटे के स्वरूप में एक महल है। इससे निकलकर मुख्य मार्ग से होते हुए सीधे रंगदेवी जी की कुंज तक पहुंचते हैं। रंगदेवी जी की कुंज में प्रवेश करते ही उल्टी बाईं ओर सुंदर रासमंडल है, दाईं ओर कुंज है। इसी तरह उनके सामने ही चारों दिशाओं के मध्य में एक तरफ रासमंडल, एक तरफ कुंज है, दूसरी तरफ एक सरोवर है और एक तरफ 12 द्वारी नाम से कुंज कह लीजिए या लीला स्थली है, जहाँ समय समय पर प्रिया प्रीतम के साथ रंगदेवी जी और अन्य सखियाँ भी आकर अनेक प्रकार की लीला को संपादित करती हैं। इस रासमंडल पर सभी सखियाँ की प्रसन्नता से पूर्ण और उस आनंदमय छवि का दर्शन करते हुए नाचते गाते हुए यहाँ तक आई हैं। रासमंडल पर श्री रंगदेवी जी के साथ उनके यूथ की सभी सखियाँ रास नृत्य करती हैं। प्रसन्नता में काफ़ी देर तक वहाँ नृत्य होता है और सभी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं। कुछ समय के पश्चात श्री रंगदेवी जी को मनोहार पूर्वक सभी सखियाँ उनकी कुंज तक लेके जाती हैं। उनकी कुंज में वहाँ पर प्रमुख रूप से, क्योंकि इस वक्त हालांकि है तो बहुत ज़्यादा ठंड, पर रास नृत्य और इतनी उमंगता से रास नृत्य किया गया कि उस वक्त श्री रंगदेव जी पसीने पसीने हो जाती हैं। तो सखियाँ वहाँ उनके वस्त्र परिवर्तन बदलवा देती हैं और शयन में प्रवेश के लिए उनको सैया पर विश्राम करवाती हैं। उनके भी चलन चाप कर उनको शयन में जैसे ही वो प्रवेश करती हैं सखियाँ बाहर आती हैं
उनके कुंज से चारों ओर जो गोलाकार मार्ग है वहाँ पर श्री रंग देवी जी की अष्ट सखियों की कुंज हैं, और उनसे अगला जो गोला मार्ग है जो मुख्य रूप से रंग देवी जी की कुंज का परिधि का गोला है, वहाँ पर अष्ट सखियों रंग देवी जी की अष्ट सखियों की भी अष्ट सखियों की कुंज हैं। इस कुंज से सीधा जब हम मुख्य मार्ग में जाते हैं उत्तर की ओर, तो बाईं ओर उतर कर पगडंडी से आगे जाने पर, मतलब पूर्व दिशा की ओर जाने पर श्री गुरु रूपा सखी की वहाँ पर कुंज है। वहाँ पर साधक सखी गुरु रूपा सखी को लेकर जाती हैं और बड़े प्रेम से उनको वहाँ सैया पर विश्राम करवाती हैं, उनके चरण चापती हैं, और जैसे ही श्री गुरु रूपा सखी को विश्राम में देखती हैं, वहाँ से बहुत ही आराम से चुपचाप उनकी नींद में किसी प्रकार का विघ्न न डले या सोचते हुए वहाँ से बाहर आकर फिर उत्तर दिशा की ओर जाने पर साधक सखी अपनी स्वयं की कुंज में प्रवेश करती हैं। साधक सखी कुंज में जो 4 कुंज हैं उनमें से एक शयन कुंज है। शयन कुंज मुख्य रूप से नीले पीले रंग की बनी हुई है, जिसमें अलमारी या दर्पण है और एक सुंदर सैया है। सैया के दोनों ओर खिड़कियाँ, जहाँ से प्रातःकाल उठकर गुरु रूपा सखी को वह प्रणाम करती हैं, इस सैया पर विश्राम करती हैं। और इस कुंज की जो द्वारों के ऊपर वाली जो दीवारें हैं, वहाँ पर श्री लाडली लाल की रात्रिकालीन जो लीलाएँ हैं, रास नृत्य की लीलाएं हैं, या फिर जो सर्वतोभद्री सैया पे जो श्री प्रिया प्रीतम विश्राम कर रहे हैं, उस वक्त की लीलाओं की सुंदर चित्रकारी भाव बनी है। उसी भाव का चिंतन करते हुए श्री साधक सखी वहाँ पर विश्राम करके शयन करती हैं। जय श्री राधे। बहुत अच्छा।